और आइए सीधे ले चलते हैं आपको इंदौर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त लाइव हैं। तो देखिए इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा, अतिथियों का सिलसिला भी आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमारे बीच में जो अतिथि यहाँ पधारे हैं उनमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट जी, नागर सिंह जी चौहान, आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, इस इंदौर नगर के प्रथम नागरिक मेयर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, मधु वर्मा जी, महेंद्र हार्डिया जी, रमेश मेंदोला जी, मनोज पटेल जी तथा उषा ठाकुर जी, गोलू शुक्ला जी और नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गौरव रणदिवे जी, जयपाल सिंह जी चावड़ा अध्यक्ष IDAA, सावन सोनकर जी जो निगम अध्यक्ष हैं तथा श्री निशांत खरे जी, प्रताप करोसिया जी आयोग के अध्यक्ष, बबलू शर्मा जी मेयर एंड काउंसिल के अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार जी डी फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, श्री गुलशन बामरा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, सुजीत कुमार वाजपेयी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, यहाँ सभी इस मंच पर कुछ ही देर में आपसे रूबरू होंगे और इस बहाने हम निश्चित तौर पर आज ये संदेश देने में सफल होंगे कि विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर आयोजित इस मालवा की वो नगरी जहाँ पर व्यवसाय को केंद्र माना जाता है और प्रदेश में यहाँ निश्चित तौर पर जागरूकता का परिचायक बन पड़ी है ये इंदौर नगरी, क्योंकि इसे स्वच्छता का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लगातार ये सिलसिला जारी है, निरंतर बना हुआ है। माननीय हमारे अतिथि इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और कुछ ही देर में वे इस मंच पर पधारेंगे। जब अतिथि यहाँ पधारेंगे तो निश्चित ही हम मेजबान बनकर अपने मेहमानों के प्रति करतल ध्वनि से तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अभी ये सिलसिला हम सभी के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सिलसिले में जहां भारत सरकार की तालाबों के संरक्षण की जो योजना है उसकी मार्गदर्शिका का यहाँ विमोचन होना है, भारत वेटलैंड संरक्षण की यात्रा और प्रयास से संबंधित ब्रोशर का विमोचन होना है, भारत के 75 रामसर साइट्स के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित ब्रोशर का भी विमोचन होना है। इसके अलावा तालाबों के संरक्षण के लिए प्रयासों और कार्यों के मूल्यांकन, मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, ट्रैकिंग टूल्स, प्रैक्टिशनर्स गाइड का भी यहाँ विमोचन होगा। कुल मिलाकर हम ये मानकर चल रहे हैं कि आज के इस आयोजन में हम बहुत सारी बातों को आपके सामने रखेंगे और उन बातों में से जो भी बात आपको आपके हृदय में स्थापित हो, निश्चित तौर पर मानकर चलिएगा कि ये इस कार्यक्रम की सफलता होगी। जी चल हमारा तरीका है उसे स्वीकार किया है और प्रदर्शनी स्थल के द्वार पर वे खोलकर निश्चित हम इसमें सहभागिता दें। चेहरे पर उल्लास, उमंग और उत्साह, ऊर्जा का संचार सभी के मन में इस पूरे आयोजन की विभिन्न विषय वस्तुओं से जोड़ने की भावना इस बात को प्रमाणित करती है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक तथा हमारे सेक्रेटरी जनरल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स डॉक्टर मुसोंदा मुंबा जो यहाँ पधार चुकी हैं प्रदर्शनी स्थल पर। इस समय वे प्रदर्शनी के विभिन्न पहलुओं का
अवलोकन कर रहे हैं। ये सारा दृश्य आपके सामने है। साथ में आदरणीय हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथियों का सिलसिला भी आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमारे बीच में जो अतिथि यहाँ पधारे हैं उनमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट जी, नागर सिंह जी चौहान, आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, इस इंदौर नगर के प्रथम नागरिक, मेयर महापौर श्री पुष्य मित्र भार्गव जी, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, मधु वर्मा जी, महेंद्र हार्डिया जी, रमेश मेंदोला जी, मनोज पटेल जी तथा उषा ठाकुर जी, गोलू शुक्ला जी और नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गौरव रणदिवे जी, जयपाल सिंह जी चावड़ा अध्यक्ष IDAA, सावन सोनकर जी जो निगम अध्यक्ष हैं तथा श्री निशांत खरे जी, प्रताप करोसिया जी आयोग के अध्यक्ष, बबलू शर्मा जी मेयर एंड काउंसिल के अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार जी डी फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, श्री गुलशन बामरा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, सुजीत कुमार वाजपेयी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, यहाँ सभी इस मंच पर कुछ ही देर में आपसे रूबरू होंगे और इस बहाने हम निश्चित तौर पर आज ये संदेश देने में सफल होंगे कि विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर आयोजित इस मालवा की वो नगरी जहाँ पर व्यवसाय को केंद्र माना जाता है और प्रदेश में यहाँ निश्चित तौर पर जागरूकता का परिचायक बन पड़ी है ये इंदौर नगरी, क्योंकि इसे स्वच्छता का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लगातार ये सिलसिला जारी है, निरंतर बना। सभी मंच पर पधार रहे अतिथियों से निवेदन है कि वे कृपया स्थान ग्रहण करें और इस आयोजन की गरिमा हमारे सम्मानीय अतिथियों के आने के साथ ही है। सभी के मन में एक उल्लास है, ऊर्जा का संचार हुआ है, उमंग से भरा दिन है। माननीय हमारे अतिथि यहाँ पधार रहे हैं और उनके आगमन में आसपास के वातावरण का जो उल्लास है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सम्मानीय अतिथि इस मंच पर जैसे ही पधारें, आपसे निवेदन है कि हम उनके स्वागत की परंपरा का निर्वाह करें। आप में से एक रहिए ना, एक इधर साइड में आ जाइए। अभी मत जलाइए, अभी जब वो मंच पे आ जाए ना तब जलाइएगा, अभी वो क्योंकि वो उड़ जाएगी। मंच पर आप सभी की निगाहें अतिथियों के आगमन के लिए और उनके स्वागत के लिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी के 2024 के सूत्रवाक्य वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग यानी विश्व के आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर आज का ये विषय है, ये विचार है, ये संदेश है जिससे आप एक रूप होंगे। माननीय अतिथि महोदय मंच पर पधार रहे हैं। मैं सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहसिन मुंबा जी, आपसे निवेदन है कि कृपया पधारें और आज के
हमारे सम्मानीय अतिथि इस समय इस कार्यक्रम को बार पुनः तालियां बजाकर हम सम्मानीय अतिथियों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और अब स्वागत के सिलसिले को हम आरंभ करने जा रहे हैं। सभी हमारे सम्मानीय अतिथि कृपया स्थान ग्रहण करें। और अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के ऊर्जावान व्यक्तित्व कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही निवेदन है महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी से कि वे डॉक्टर मुसोंडा मुंबाजी जो सेक्रेटरी जनरल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हैं उनका स्वागत करें। ये जो गुलदस्ते दिए जा रहे हैं ये सिरपुर तालाब के जलकुंभी और यशवंत सागर के कमल से मिलकर बनाए गए हैं। These bouquets are, Dr. Mumba, these bouquets are made by the wetland products, Yashwant Sagar and Sirpur. अब मैं निवेदन करूंगा ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से कि वे मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत करें। संयुक्त सचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से आग्रह है कि वे मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री तुलसीराम जी सिलावट, श्री नागर सिंह जी चौहान, श्री दिलीप अहिरवार जी, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, श्री महेंद्र हार्डिया जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, श्री रमेश मेंदोला जी, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, श्री मनोज पटेल, श्री मधु वर्मा, श्री गोलू शुक्ला जी, श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, श्री गौरव रणदिवे, श्री सावन सोनकर जी, श्री निशांत खरे जी, श्री प्रताप करोसिया जी, श्री बबलू शर्मा जी, श्री जितेंद्र ठाकुर जी, श्री इन सभी का स्वागत करने के लिए हमारा विनम्र आग्रह है संयुक्त महासचिव पर्यावरण मंत्रालय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी से। स्वागत के इस सिलसिले को यहीं पर विराम देते हुए अब हमारा विनम्र आग्रह है वेलकम एड्रेस हेतु आदरणीय डॉक्टर सुजीत कुमार वाजपेयी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी कृपया स्वागत करने के पश्चात यहाँ पधारें। और अपना उद्बोधन स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। Respected Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister of Housing, Urban Development, Government of Madhya Pradesh, Shri Kailash Vijayvargiya ji, Honorable Minister of Water Resources, Government of Madhya Pradesh, Shri Tulsi Ram Silawat ji, Honorable Minister of Environment, Forest, Government of Madhya Pradesh, Shri Nagar Singh Chauhan ji, Honorable Minister of State for Environment, Forest, Government of Madhya Pradesh, Shri Dilip Ahirwar जी, इस और सभी जनप्रतिनिधि और इस सभा के स्पेशल गेस्ट
Dr. Musunda Mumbaji, Secretary General, Ramsar Convention on Wetlands, DG Forest, Special Secretary, Government of India, other senior officials from Government of India, Government of Madhya Pradesh, representatives who have come from all states, state wetland authorities, UT wetland authorities, site manager of our Ramsar sites, other participants, representative from print and electronic media. I'll take this opportunity to welcome all of you on behalf of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. At the outset, I would like to congratulate and wish you all the best for the World Wetland Day. आप सभी को वर्ल्ड वेटलैंड डे की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। इससे पहले मैं शुरू करूं एक अच्छी खबर के साथ मैं पूरे कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूं। जो 2 दिन पहले तक हमारे टोटल 75 रामसार साइट्स होते थे, आज के दिन वो बढ़ के 80 हो गए हैं, जिसकी घोषणा 2 दिन पहले की गई 5। And now I'll present an overview of the work that the Government of India has been doing incessantly with cooperation from all state governments and UT administration. India's national programming has considerably evolved in the last 4 decades. The ministry introduced a scheme for the conservation of wetlands in the 7th 5-year plan to enable the state governments to develop and implement management plans for prioritized wetlands. And ministry has continued support to the state governments for designing and implementing management plans for priority wetlands under centrally sponsored schemes such as National Plan on Conservation of Aquatic Ecosystems, Integrated Development of Wildlife Habitat covering wetlands located within Protected Area Network, and Scheme for Conservation of Mangroves and Coral Reefs. It is, however, apparent that in a country as diverse as India, at as diverse wetland regime that India has, the focus on few significant wetlands with major financial assistance from the central government was insufficient to address the immense developmental pressure on this ecosystem. And that is why post 2014, 2014 के बाद से, the efforts have been made to broad base the wetland conservation efforts with a focus on decentralized governance. 2014 के बाद decentralized governance की तरफ भारत सरकार का focus हुआ है. And in 2017, the amendment to the Wetland Conservation and Management Rule was brought in, wherein the state wetland authorities and UT wetland authorities have been created as regulatory entities. And it is very encouraging to see that several states such as Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, they have also constituted district wetland committees to provide a platform for cross-sectoral coordination for wetland conservation. For the state government agency to define the pathway and action for achieving wise use. Since 2021, the ministry has been assisting the states only based on integrated management plans and not based on the annual plans, wherein there was no mechanism for assessing the criticality of activities being supported. However, in consultation with state governments held in 2022 and 2023, it was highlighted that not all states have the resources to design the integrated plans, and in light of that, the national guidelines have been now revised to introduce an interim framework management plan. और आज इस नए रिवाइज्ड गाइडलाइन का भी शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और एसजी महोदया द्वारा किया जाएगा. तो रामसार साइट्स, जो ये रामसार साइट पे हम बैठे हैं, they represent a unique international network of wetlands, conservation of which is very, very critical to sustenance of global diversity. इंडिया ने 1982 में रामसार ट्रीटी को साइन किया था और तब से
लेके 8 साल तक 1990 तक सिर्फ 4 साइट 8 सालों में जोड़े गए थे रामसर के लिस्ट में, और 2 दशक और बीते जिसमें सिर्फ 19 साइट जोड़े गए। लेकिन 2014 के बाद रामसर साइट डेजिग्नेशन को एक पॉलिसी पुश मिला है। द रामसर साइट डेजिग्नेशन हैज रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी पुश फ्रॉम द मिनिस्ट्री and Government of India since 2014, and 54 wetlands were added to the list, taking the tally to now 80 sites. So encouragingly, more and more states are coming forward to designate wetland as Ramsar site. आपके मध्य प्रदेश से अभी 4 जहां पे रामसर साइट हैं, एक और रामसर साइट का प्रपोजल रामसर सेक्रेटेरिएट में जमा किया जा चुका है, तवा रिजर्वोयर का। So with the area under Ramsar sites forming a considerable proportion of the total wetland regime, a dedicated scheme for these wetlands, Amrit Dharohar, was launched last year. It is the first time post-independence in the history of our nation that an announcement related to wetland was made in the national budget. And this 3-year initiative aims to encourage optimal use of wetlands, enhance biodiversity and carbon stock, generate ecotourism opportunities, and strengthen income generation for local community. Amrit Dharohar is being used as a platform for promoting effective and evidence-based management, not just for Ramsar sites, but to provide a demonstration effect on all wetlands in the country. The ministry also invites private sector partnership in wetland conservation, and we have also entered into coalition with CII, Confederation of Indian Industries, to enable business partnership for wetland conservation. So the campaign that we started last year in the name of Save Wetland campaign, I want to just present in brief कि जो हमने अपने टारगेट रखे थे, जो ग्राउंड ट्रूथ करने का 50,000 वेटलैंड का, आज हमने 1 साल के अंदर उस टारगेट को ओवर अचीव किया है। लगभग 75,000 वेटलैंड का हमने ग्राउंड ट्रूथिंग किया है, 20,000 वेटलैंड मित्र हमने बनाए हैं, 5,000 से ज़्यादा हेल्थ कार्ड बनाया है। तो और जिस तरीके से मिनिस्ट्री पूरे स्टेट के राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है, भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो सेव वेटलैंड कैंपेन हमने लास्ट